बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरियन फूड के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम और काम की वीडियो है, जिसमें हमने आप लोगों को कुर्बानी के मुतालिक मालूमात इंशाअल्लाह फ़राहम करनी है, क्योंकि इस सफ़रे हज में हम आपके साथ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज के 6 वाजिब हैं, जिनमें से एक वाजिब जो है वो कुर्बानी भी है, और कुर्बानी हमने हरम की हदूद में करनी होती है। 10 ज़िलहज्जा को ये होती है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, और रमी जमरात के बाद जो अगला वाजिब होता है वो कुर्बानी का होता है। उसके बाद हलक करके और फिर आप एहराम की पाबंदियों से निकल सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में आपको कुर्बानी के आप लोगों के कितने ऑप्शंस हैं कुर्बानी के लिए, आप किस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा और मुनासिब होता है और सेफ़ होता है, यानी उसमें कोई रकम डूबने का ख़तरा भी नहीं होता और आप लोगों के लिए आसानी और बेफ़िक्री भी होती है। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताना है, और आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप किन-किन इदारों के ज़रिए भी अपनी कुर्बानी करवा सकते हैं और किस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, क्योंकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आप तक आती रहेंगी। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऑप्शन तो आपके पास ये होता है कि अगर आपकी, चूँकि ये कुर्बानी हरम की हदूद में करनी होती है, और अगर आपके वहाँ पे कोई जानने वाले हैं, कोई दोस्त अहबाब, कोई रिश्तेदार हैं जो काबिल एतमाद हों और वो इस ज़िम्मेदारी को बिल्कुल सही वक्त पर अदा करने के लिए तैयार हों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है कि जिसको भी आप ज़िम्मेदार बनाएँ वो आपका काबिल एतमाद होना चाहिए और ज़िम्मेदार शख्स होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पर कुर्बानी करनी होती है। क्योंकि जब आप रमी जमरात कर लेते हैं तो उसके बाद कुर्बानी है, और कुर्बानी के बाद हलक करके और फिर आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन, अगर तो आपको ऐसा शख्स कोई आपको है अवेलेबल, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन जो आप लोगों के लिए होता है वो ये है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जो है वो भी, चूँकि अभी जो आप लोगों ने 10,75,000 जमा करवाई हैं, इसमें कुर्बानी शामिल नहीं है, और फिर लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने रकम ले ली थी और फिर उसमें से 55,000 वापस कर दिया था कि हर हाजी जो है वो अपनी कुर्बानी खुद करेगा। और फिर जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा आया था बिल्कुल हज के अय्याम के 2 दिन पहले, हज के अय्याम से, और अज़ीज़िया में, और फिर वहाँ पर ऑफ़र की गई थी हर हाजी को कि वो आकर अपना टोकन रकम देकर 720 रियाल जो थे, वो लास्ट ईयर जो था ना कुर्बानी का रेट था, ये 720 रियाल जमा करवाएं और अपना जो है आप टोकन यानी रसीद ले लें, और फिर आपको जो है एक फ़िक्स टाइम दे दिया जाता है, और फिर उस टाइम पे कुर्बानी हो जाती है, और फिर आप अपने मनासिक अदा करके, यानी रमी जमरात करने के बाद यहाँ से फ़िक्स टाइम पे आपकी कुर्बानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप हलक करके अपनी पाबंदियों से बाहर आ सकते हैं एहराम की। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, तो ये भी सही ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा टाइम का आपको जो है वो फिर इशू होता है कि टाइम जो है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपकी तरतीब बरकरार रहे, यानी आप जो हैं वो रमी जमरात हो और उसके बाद रमी जमरात पहले हो जाए, उसके बाद कुर्बानी का नंबर आता है, और फिर उसके बाद हलक, और उसके बाद आपकी एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं। वैसे ये ऑप्शन इस लिहाज से सेफ़ है कि यहाँ पर आपका रकम डूबने का ख़तरा नहीं होता और किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होती, और आपकी कुर्बानी हो जाती है। जी, तीसरे ऑप्शन की तरफ जब हम जाते हैं, अगला ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप जो हैं वो खुद जाकर कुर्बानी कर लें। यानी इसके लिए फिर आपको ये है कि रमी जमरात करने के बाद आप मंडी जाएँ और वहाँ जाके अपनी पसंद का जानवर ख़रीदें और फिर उसकी कुर्बानी कर दें। लेकिन ये मुश्किल इसलिए है ये ऑप्शन, अगरचे ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे बेहतर ही क्या कि आप खुद अपनी पसंद का जानवर ख़रीदें और अपनी नस्लों और अपने सही तरह अपने सामने उसको ज़बह होते देखें, और फिर वो कुर्बानी आपकी तरफ से हो जाए। काफ़ी मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि आप काफ़ी पैदल चले हुए होते हैं, और फिर आपको पता है कि आजकल हज भी जो है वो गर्मियों में आ रहा है, और हीट स्ट्रोक का भी काफ़ी ख़तरा होता है, और फिर आप थके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, थकावट होती है। तो अगर आप में हिम्मत है तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपकी सेहत भी है और आप में हिम्मत भी है तो आप ये ऑप्शन भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन
जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं और जो बीमार लोग हैं उनके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगला ऑप्शन जो आप लोगों के पास होता है वो मैं आपको बताती चलूँ कि वो आप लोगों के पास होता है कि सऊदी रजिस्टर्ड इदारे हैं जो आप लोगों की तरफ से कुर्बानी करते हैं। जब आप उनको जाकर रकम जमा करवा देते हैं, टोकन ले लेते हैं और फिर आप वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर उनको दे देते हैं और फिर वो आपको कुर्बानी करके उस नंबर पे इत्तला देते हैं। उसके बाद आप अपना हलक करवा लेंगे और उसके बाद अपने एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन आपके पास होता है, यानी सऊदी रजिस्टर्ड इदारे जो हैं वहाँ जाकर सऊदी बैंक्स होते हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी रकम जमा करवा के टोकन हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये सबसे ज़बरदस्त और अच्छा ऑप्शन है मैं कहूँगी, इसलिए कि ये सेफ़ ऑप्शन है, इसमें आपकी रकम डूबने का बिल्कुल ख़तरा नहीं है और ये आपकी कुर्बानी जो है वो बिल्कुल टाइम पे करेंगे। आपका फ़ोन नंबर आपसे ये लेंगे और आपको कुर्बानी करने के बाद इस नंबर पर इत्तला दी जाएगी, यानी एक मैसेज किया जाएगा और आपको उस वक़्त वो जब मैसेज मिलेगा तो उसके बाद आपने हलक़ करवाना है। हलक़ करवाने के बाद आप जो है अपनी एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाएंगे। तो ये टाइम के लिहाज से भी बहुत सेफ़ है, रकम डूबने के लिहाज से भी आपको कोई ख़तरा नहीं है और ये जो है एक ज़िम्मेदारी से ये अपना काम आपको करके आपको मैसेज कर देंगे। तो ये अब सवाल पैदा होता है कि ये इदारे कहाँ वाक़ई हैं? आप लोग ज़रूर ये जानना चाहेंगे। तो जी, ये जो है ये बिल्कुल हरम की हुदूद के अंदर ही बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर ही ये बैंक्स और इनके बनाए गए हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से। आप लोगों की आसानी के लिए आप बिल्कुल कहीं आपने नहीं जाना। आप जब भी हरम में नमाज़ की अदायगी के लिए जाते हैं तो आप किसी भी वक्त नमाज में आप उधर अदा करने जाएँ तो थोड़ी देर पहले चले जाइए, वापसी पे आप उस बिल्डिंग के उस इदारे में जाकर और अपनी रकम जमा करवा के और आप टोकन हासिल कर लें। तो ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ कि ये बिल्डिंग है, बिल्कुल हरम के करीब है ये बिल्डिंग और इसके 4th फ्लोर पे है ये। नीचे आपको यहाँ पर KFC, यकीनन सबने देखा हुआ होगा जो पहले हरम जा चुके हैं और आप जाएँगे तो आपको बिल्कुल आराम से नज़र आ जाएगा। तो ये इसकी इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे जो है KFC है और अगर हम इसके ऊपर 4th फ्लोर पर जाएँ तो वहाँ पर ये राजी बैंक है। राजी बैंक है जो कुर्बानी की बुकिंग करता है। इसी तरह के और भी इदारे इन आस-पास की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। एक मैंने आपको बता दिया और आप जो है यहाँ इस बैंक में भी जाके कि जहाँ नीचे KFC की शॉप है और ऊपर 4th फ्लोर पे जाके उसी बिल्डिंग में आपको ये बैंक नज़र आएगा और वहाँ जाके आप अपनी कुर्बानी का टोकन लेकर अपनी कुर्बानी की बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बहुत सेफ़ और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन ये भी होता है लोगों के पास और लोग इसमें फँस भी जाते हैं। बिल्कुल इस ऑप्शन को आपने अवेल नहीं करना। कुछ लोग जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि हम आपकी कुर्बानी, लोकल लोग होते हैं, कि हम आपकी कुर्बानी जो है वो 400 रियाल आप हमें पे कर दें, हम आपकी तरफ से कर देंगे। तो आपने बिल्कुल किसी ऐसे शख्स को अपनी रकम नहीं देनी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर धोखा और फ्रॉड होता है। आपने इस फ्रॉड से बचना है और किसी को भी आपने अपनी रकम, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपने अपनी रकम उस बंदे को नहीं देनी। वो लेकर ऐसे गायब होते हैं कि पता भी नहीं चलता और आपका जो है वाजिब भी रह जाता है। सारी परेशानी और तकलीफ़ आपको पहुंचती है, आपकी रकम भी डूब जाती है, आप परेशान भी होते हैं, आपको वो बंदा भी नहीं मिलता, आपको कुर्बानी भी करनी होती है। तो ये सारी तकलीफ़ आपको उठानी पड़ती हैं। तो आपने किसी भी ऐसे शख्स पे एतबार नहीं करना और अपनी रकम उसके हवाले नहीं करनी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, कंजूसी से काम बिल्कुल ना लें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।